जय हिंद किसान भाइयों। आपका अपने चैनल आज का किसान चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज मैं आपको एक ऐसे हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के बारे में बताऊंगा जो कि अभी हमारी जो सोयाबीन निकल चुकी हैं और निकलने के बाद जो लगातार बारिश हो रही हैं, उस बारिश होने के कारण जो हमारे खेतों में जो खरपतवार उगे हैं या जो पहले के भी हैं, आज वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और उन्हें पंजे या किसी भी प्रकार से निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अगर जो हम अपने खेतों में या तो मीरा एक्सेल जो एक्सेल पाउच आता है उसको डालते हैं, तो उसके डालने के बाद में क्या होता है कि सूखने में कम से कम 8 या 10 दिन लेता है और उसके बाद जो हम फसल बोते हैं उस फसल में भी उसका दुष्परिणाम होता है, अंकुरण क्षमता उसकी कम होती है। इसकी बजाय जो कि एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि 24 घंटे, जैसे कंपनी रिकमेंड करती है 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने अपने खेतों में उसका प्रयोग किया है और कम से कम आप जैसे सुबह उसको अगर जो छिड़काव करते हैं तो शाम तक वो सूखने लग जाता है और सुबह यानी कि 24 घंटे में अगर जो आप उसको देखोगे तो पूरी तरह सूख जाएगा, चाहे कोई सा भी खरपतवार हो। खाली पड़े खेतों में अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो पूरी तरह से जो भी खरपतवार होगा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका उपयोग हम फसल में नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो आपकी फसल ख़त्म मतलब सूखने की कगार पर है, देखिए जैसे कि उसकी हार्वेस्टिंग हम 2 या 4 दिन में करने वाले हैं, उसमें भी हम इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम मेरे खुद के खेत में मैंने उसका उपयोग किया था और उसके 2 दिन बाद मैंने फसल कटवा ली थी, तो उसका कोई मुझे दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला। फसल मेरी अच्छी निकली और जो भी खरपतवार था जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उस खरपतवार नाशक का ज़मीन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आप उसको खेत की मेड़ पर भी डाल सकते हैं, खेत में भी डाल सकते हैं या कि नर्सरी में भी डाल सकते हैं, ताकि पौधे पे नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ज़मीन पर जो भी हमारे खरपतवार जैसे कि कपास हुआ, पपीता हुई या कोई भी जो बागबानी जो फसलें होती हैं उसमें हम उसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। मैं उसका आपको लिंक भी दे रहा हूँ, लिंक में भी आप देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पे या इसमें भी उसका टेक्निकल और बॉटल शो हो रही हैं, आप ले सकते हैं। किसी भी कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ टेक्निकल है, उस टेक्निकल को आपको यूज़ करना है। इसका टेक्निकल नेम है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24%, एसएल फॉर्म में आता है। इस केमिकल को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं और इसका टेक्निकल नाम यही चलता है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24SL। ठीक है किसान भाइयों, आप देख रहे हैं वीडियो में इस प्रकार की अगर जो आपके खेतों में घास हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके उपयोग करने का तरीका, इसके डोज और इसके कार्य करने की क्षमता पूरी बताता हूँ। इसका डोज आप रखे हैं 1 बीघे में कम से कम आपको 3 से 400 ग्राम के बीच में डालना अनिवार्य है। 300 ग्राम 400 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। 300 ग्राम से अगर जो नीचे डालोगे तो आपके जो खेतों में घास है वो थोड़ी कम सूखेगी, इसका परिणाम आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कम से कम 3 या 400 ग्राम तो डालना ही पड़ेगा। और आप अगर जो आप 20 लीटर वाली टंकी का उपयोग करते हैं तो एक टंकी में इसकी मात्रा कम से कम आपको 120 से 150 ग्राम के बीच में रखना है और 1 बीघे में कम से कम 3 टंकी आपको डालना पड़ेगी। क्योंकि अगर जो आप कम डालोगे तो ये क्या है कि पत्ती से कार्य करता है, जड़ों से कार्य नहीं करता है। जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पर सूख जाएगी और अगर जो जहाँ नहीं गिरेगी वहाँ नहीं सूखेगा। इसलिए आपको कम से कम 1 बीघे में 3 टंकी का उपयोग करना है। और 1 लीटर का पैक आपको बता ही दिया मैंने, 400 रुपये में से 450 रुपये के बीच में मिल जाता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। और हाँ किसान भाइयों, एक बात और है, आप इसका उपयोग उन फसलों में उस समय कर सकते हो जब आपकी फसल पूरी पककर तैयार हो चुकी हो और उसकी कटाई करने का समय आ चुका हो और उसमें अगर जो घास अधिक हो उसे कटाई करने में तकलीफ़ आ रही हो, तभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हो कि हाँ 2 या 4 दिन में हम हमारी फसल की कटाई करेंगे। उस समय आप इसको उपयोग करने के बाद में 2 दिन बाद आपकी फसल काट सकते हो, तब तक आपकी घास पूरी सूख जाएगी और इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए किसान भाइयों, दवाई छींटने के 2 दिन बाद का रिजल्ट है। मैं मेरी सोयाबीन की कटाई करवा रहा हूँ, घास पूरी तरह से सूख चुकी है और मुझे हार्वेस्टिंग सोयाबीन काटने में तकलीफ़ नहीं आ रही है।
तो आप भी किसान भाइयों अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका उपयोग करें। और एक बात और, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार के और आगे भी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं और इसी तरह आपका सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल को मिलता रहे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।